अधूरी कसमों के बीच पूरा प्यार। पार्ट 1, खामोश जिंदगियां। अनन्या की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सधी हुई लगती थी। सुबह समय पर उठना, साड़ी ठीक से पहनना, माथे पर छोटी सी बिंदी और फिर रोज की तरह स्कूल निकल जाना। लोग कहते थे कितनी सुलझी हुई औरत है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि रात को उसी सुलझी हुई औरत की आंखें अक्सर छत को ताकते हुए जागती रहती थीं। राहुल उसका पति बुरा इंसान नहीं था, लेकिन राहुल अनन्या के साथ संबंध बनाते समय उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। 2 मिनट में ही पस्त हो जाता था। वो जिम्मेदार था, मेहनती था, समाज में इज्जतदार था, लेकिन पति होने के अलावा सब कुछ था। उनके बीच बातें थी, पर एहसास नहीं। साथ रहना था, पर साथपन नहीं। एक दिन अनन्या ने खुद से सवाल किया, क्या यही शादी है, या फिर मैं कुछ ज्यादा चाह रही हूँ? उसी स्कूल में उसी साल आया था आदित्य। आदित्य की आवाज में ठहराव था, बात करने का ढंग ऐसा जैसे सामने वाला जरूरी हो। पहली बार जब उसने अनन्या से कहा, आप पढ़ाते वक्त शब्द नहीं भाव समझाती हैं, तो अनन्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे किसी ने बरसों बाद ऐसा देखा था। धीरे धीरे छोटी बातें शुरू हुई, किताबों पर, बच्चों पर, जिंदगी पर। एक दिन स्टाफ रूम में अनन्या ने यूं ही कहा, कभी कभी भीड़ में रहकर भी इंसान बहुत अकेला होता है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, हाँ, और वही अकेलापन सबसे ज्यादा थकाता है। उस दिन पहली बार अनन्या को लगा, कोई है जो बिना सवाल किए समझ रहा है। पार्ट 2, एहसास जो नाम नहीं मांगते। आदित्य और अनन्या के बीच कुछ भी अचानक नहीं हुआ। आदित्य और अनन्या स्टाफ रूम में सभी टीचर्स के चले जाने के बाद स्टाफ रूम में ही टेबल पर संबंध बनाने लगे थे। अनन्या अपनी तड़प की आग को बुझा पा रही थी। बातें भी लंबी होती चली गईं। कॉफी अब बहाना थी, असल में वो एक दूसरे के दिन सुनते थे। अनन्या हंसती थी तो आदित्य ध्यान से देखता था। आदित्य चुप होता था तो अनन्या कारण समझ जाती थी। एक शाम स्कूल से निकलते वक्त अनन्या ने कहा, ये सही नहीं है ना? आदित्य रुका, फिर बोला, पता नहीं सही क्या है, पर ये झूठ भी नहीं लगता। उस रात अनन्या बहुत रोई, क्योंकि पहली बार किसी और से जुड़कर उसे अपनी शादी की दूरी साफ दिखने लगी थी। ये रिश्ता चोरी का था, पर दिल ने पहली बार सांस ली थी। पार्ट 3, अपराधबोध और डर। अनन्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। हंसती तो थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर हमेशा बैठा रहता। जब राहुल उसके लिए चाय बनाता या बिना पूछे उसकी दवा ले आता, तो अनन्या की आंखें झुक जाती। मैं गलत हूँ, ये आवाज हर रात उसके अंदर गूंजती। उधर आदित्य भी शांत नहीं था। उसकी पत्नी नेहा उससे बातें तो करती थी, लेकिन उनके बीच भी सब कुछ औपचारिक हो चुका था। आदित्य कई बार तय करता, अब दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन अगले ही दिन अनन्या की एक सादी सी मुस्कान उसके सारे फैसले तोड़ देती। एक दिन अनन्या ने कहा, अगर कभी ये सब सामने आ गया तो? आदित्य ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तो शायद सब टूट जाएगा, पर अभी जो है वो भी तो सच है। ये रिश्ता अब सिर्फ सुकून नहीं था, ये दुविधा बन चुका था। पार्ट 4, सच बोलने की हिम्मत। एक रात राहुल ने अनन्या से पूछा, तुम आजकल दूर दूर क्यों रहती हो? अनन्या चुप रही। फिर पहली बार उसने भागना नहीं चुना, क्योंकि हम साथ रहकर भी एक दूसरे के नहीं रहे। उसने कांपती आवाज में कहा। राहुल ने बहस नहीं की, बस बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। शायद गलती मेरी भी है, वो बोला। मैं पति बन गया, पर साथी बनना भूल गया। उस दिन कोई रिश्ता टूटा नहीं, बस एक झूठ खत्म हुआ। उधर आदित्य ने भी नेहा से साफ बात की, ना इल्जाम ना सफाई, बस सच। नेहा रोई, गुस्सा हुई, फिर थककर बोली, हम दोनों बहुत पहले अलग हो चुके थे, आज बस नाम मिला है। कुछ रिश्ते शोर से नहीं, खामोशी से खत्म होते हैं। पार्ट 5, दर्द के बाद सुकून। कानूनी कागज, लोगों की बातें, रिश्तेदारों के सवाल, सब आसान नहीं था। कई रातें अनन्या ने अकेले रोते हुए बिताईं। आदित्य ने भी खुद पर शक किया, लेकिन अब वे किसी से कुछ छुपा नहीं रहे थे। एक दिन वही स्कूल का बगीचा,
जहाँ सब शुरू हुआ था। आदित्य ने पूछा, अगर आज भी हम रुक जाएं तो? अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर हम खुद से भागते रहेंगे। उन्होंने शादी की, संबंध बनाए और खुश थे। शादी शांत, सच्ची, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस दो लोग जो गलत हालात में मिले लेकिन सही वजह बन गए। हर गलत रिश्ता बदनाम नहीं होता और हर सही रिश्ता समाज की मंजूरी से नहीं बनता। कभी कभी सच्चा प्यार गलत मोड़ से होकर सही मंजिल तक पहुंचता है। सीख, प्यार तब खूबसूरत होता है जब वो झूठ से बाहर निकलकर सच के साथ जीने की हिम्मत दे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।